हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपना नया ब्लॉक शुरू करने जा रहे हैं। तो ये ब्लॉक 4 है BCS 012 का और इस ब्लॉक का नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये ब्लॉक का नेम है और इस ब्लॉक के अंदर आप 4 यूनिट्स कवर करेंगे। तो 4 यूनिट्स में यूनिट नंबर 1 जो होगी वेक्टर्स 1 वो पहले कवर होगा एंड ऐसे ही बाकी के जो यूनिट्स रहेंगे उन्हें हम बाद में कवर करेंगे। तो पहले वेक्टर्स 1 का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 वेक्टर्स 1। तो वेक्टर्स 1 हमारा ये यूनिट 1 है और इसमें सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो डिफरेंस पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होता है और स्केलर्स क्या होता है। वैसे चैप्टर का नेम तो वेक्टर्स ही है, तो हम स्केलर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्केलर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन जो आप पढ़ने वाले हैं इस यूनिट 1 में वो वेक्टर्स ही रहेगा और यूनिट 2 में भी वेक्टर्स ही आप पढ़ेंगे। स्केलर का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है, सिर्फ आपको डिफिनेशन आपको बताई हुई है, तभी आप वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि वेक्टर्स और स्केलर का मेजर डिफरेंस क्या है। वेक्टर्स यहां मैंने डिफाइन किया हुआ डेफिनेशन के थ्रू, इट इज अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये एक क्वांटिटी है। कौन? वेक्टर्स एक क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। एंड स्केलर्स इज क्या है? स्केलर के केस में इट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, या मैग्नीट्यूड को क्या कह सकते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उस केस में वो स्केलर्स काउंट होते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 7, 8 ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो इस पेन की कितनी लेंथ है? इस पेन की कितनी लेंथ इज अ मैग्नीट्यूड। तो ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ये एक क्वांटिटी है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में रेगुलरली यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें मेजरली वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं वो नहीं पता। तो वेक्टर्स और स्केलर इज अ कैटेगरी जिसमें आप बहुत सारी यूनिट्स पढ़ते आए हैं। किलोमीटर्स पढ़ते आए हैं आप यूज करते होंगे लीटर्स, मिलीलीटर्स, तो ये सारी क्वांटिटीज ही हैं। लेकिन ये किस में फॉल कर रही हैं और इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है, ये हमारा कॉन्सेप्ट बताएगा वेक्टर्स और स्केलर का। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वेक्टर्स के एग्जाम्पल मैंने यहां गिवन है। वेक्टर्स में हमने देखा पहले मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, लेकिन स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है, कोई डायरेक्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें क्लियर हो गया कि क्या डेफिनेशन है इनकी। मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन हमें पता है कि डायरेक्शन किसी है, राइट तरफ है, लेफ्ट है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, इससे हमारी डायरेक्शंस है। तो वेक्टर्स के केस में दोनों चीजें इन्वॉल्व है। अब वेक्टर्स क्या है? क्वांटिटीज है। तो मैंने आपको बताया मिलीलीटर, यूनिट्स, जो आपका सेंटीमीटर हो गया, मीटर्स हो गया, लेंथ हम कंसिडर करते हैं, तो ये सारी हमारी क्वांटिटीज ही होती है। इन्हीं को कैटेगरी हमारी वेक्टर्स और स्केलर्स की है। तो अब देखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा वो हमारी वेक्टर्स क्वांटिटीज होंगी, एंड जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो आपका स्केलर्स होगा सिर्फ। तो एग्जांपल्स मैंने आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा। ये सारी जो क्वांटिटीज हैं इनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इन्वॉल्व होता है। एंड अगर आप बात कर रहे हैं स्केलर्स का, तो स्केलर्स के एग्जांपल्स होगा लेंथ। जैसे ये एक पेन है, इसकी कितनी लेंथ होगी? जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इसकी सिर्फ एक लेंथ है। लेंथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब उस लेंथ को जो 7 सेंटीमीटर है उसे हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। क्या इस पेन की कोई डायरेक्शन है? नहीं, इस पेन की कोई डायरेक्शन नहीं है। अब डायरेक्शन अगर हम कह रहे हैं ये इस तरफ को है, राइट हैंड साइड को, ये कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक लेंथ में कंसिडर होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब कब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ये वेलोसिटी हो गया,
फोर्स हो गया। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगा रहे हैं तो उसका जो पोजीशन में चेंज आएगा, जिस तरफ को वो आगे जाएगी तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो अगर मैं इस पेन के अगर बात करूं तो अगर ये इस तरफ को मैं कर रही हूं तो ये क्या है, इसकी फोर्स मैंने इसमें लगाया। तो फोर्स इज अ क्वांटिटी, लेंथ इस केस में क्वांटिटी नहीं, लेंथ इस केस में वेक्टर्स नहीं है। फोर्स इज अ वेक्टर क्योंकि वहां पर इन्वॉल्व है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, एंड स्केलर में इन्वॉल्व होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम और कवर कर लेते हैं इसको समझने में। हम इसके जो क्वांटिटीज हैं इन सभी क्वांटिटीज को नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन प्रॉपर इसके आएंगे सिर्फ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस मेजरली होता है वेक्टर्स और स्केलर में। अगर आपको डिफरेंस का आइडिया हो गया है तो आप सारी क्वांटिटीज को भी समझ सकते हैं अपने आप। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, दो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ले ली है, वेलोसिटी और स्पीड। ये दो अलग अलग क्वांटिटी है, वेलोसिटी एंड स्पीड। हम वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन हम स्पीड की बात करते हैं। तो हम स्पीड की बात क्यों करते हैं एंड वेलोसिटी की बात क्यों नहीं करते हैं एंड कब करते हैं, ये सब बात हम नहीं करने वाले हैं। हम जो करने वाले हैं वो ये है कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। वेलोसिटी, इट कैन बी डिफाइंड एज अ रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, ये एक चेंज है, रेट एक चेंज हुआ, मतलब एक ऑब्जेक्ट ने चेंज की अपनी पोजीशन एक सर्टेन डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी। लेकिन स्पीड क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई साइंटिफिकली जो हम समझते हैं, लेकिन अपनी डेली लाइफ में हम बात जो करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हैं इसको। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अ कार इज ट्रैवलिंग, इसे देखिए पहले स्पीड वाले को। कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक कार ट्रैवल कर रही है एक स्पीड से, उसकी स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर करने की स्पीड है उसकी। जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो मीटर में कर रही है, और चेंज जो हो रहा है वो सेकंड के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो स्पीड क्या हुई इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि इस कार की क्या स्पीड है और ये किस रफ्तार से जा रही है, ये हम अपने डेली लाइफ में रेगुलरली यूज कर रहे होते हैं। लेकिन वेलोसिटी का भी हम बहुत रेयर यूज करते हैं। वेलोसिटी कैसे डिफर करती है स्पीड से, ये देखेंगे। अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। यहां पर जो बात हुई वो डायरेक्शन की भी हुई, यहां पर डायरेक्शन की बात नहीं हुई। यहां पर मेजरली फोकस हुआ कि डिस्टेंस के साथ उसने कितना कवर किया। तो ये मेरा स्पीड का चेंज बताएगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में, हमें स्पीड भी बता रहा है। तो स्पीड भी हमें पता है कि 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ है। तो हमेशा वेलोसिटी में इन्वॉल्व होगा आपका डायरेक्शन एंड स्पीड में इन्वॉल्व नहीं होगा डायरेक्शन। तो इस क्वांटिटी को हम कहते हैं, वेलोसिटी को हम, वेलोसिटी का एग्जांपल आपने देखा तो वेलोसिटी अंडर आपके आता है वेक्टर्स के एंड स्पीड आएगा स्केलर्स के। तो ये आज की वीडियो में हमने कवर किया वेलोसिटी एंड स्केलर्स का डिफरेंस। अगली वीडियो में अब हम जो कवर करेंगे वो वेक्टर्स का ही कॉन्सेप्ट देखेंगे। वेक्टर्स को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, किस फॉर्म में लिखा जाएगा, वो जो भी अब हम कवर करेंगे वो वेक्टर्स के लेकर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।